ठीक है। सो बाइनरी सर्च ट्री जो कल अपन ने लॉजिक बनाया था उस बेसिस पे अपन एक नया प्रोग्राम बनाते हैं। सो न्यू टेक्स्ट फाइल बनाते हैं। सो क्लास नोड नोड लेफ्ट एंड राइट, मतलब नोड बनाना तो सबसे इजी तरीका है। सो दिस डॉट डेटा, yeah, hi Anand, can you please mute? Yeah. So this dot data is equal to left. Initially left will be null, right will be null for a node. So this is done. Now class binary search tree 2. Over here let's create the object of node class root, and in the initial it should be null, root is equal to null. So now we need to create three functions other than public static void main. Public static void main. So what two three things we need to do? First we need to insert, then we need to in order traversal, then we need to delete. So for that purpose, first let's create an insertion function. So let's create two different functions for that. So void insert, in insert they'll pass the data, but yeah, from here we will create one more function, insert receiving integer. Over there we will pass root and data. Now void insert rec, let's create over there node root and then int data. Now there will be जब दो तीन कंडीशनें रहेगी जो अपन को चेक करनी होती है ना। पहला, इफ रूट ही नल है तो क्या करना है अपने को, रूट इज इक्वल टू नल है तो हमको क्या करना है, हमें रूट के ऊपर ही उसको सेट कर देना है। रूट इज इक्वल टू न्यू नोड बना लो और उसके ऊपर अपन ने वो डेटा ट्रांसफ़र कर दो जो डेटा आया है अपना, और इससे क्या होगा, हमारा एक नया नोड रूट पे ऐड हो जाएगा। और इसमें रिटर्न लगा लेते हैं, रिटर्न टाइप, सो दैट ये रिटर्न भी नोड टाइप का ही करें, रिटर्न रूट। एल्सिफ के अंदर अपन क्या क्या लगा सकते हैं, पहला कंडीशन लगेगा कि इफ़ डेटा इज लेस देन रूट डॉट डेटा, तो हमें किस साइड जाना है, इफ डेटा रूट डेटा लेफ्ट से छोटा है तो किस साइड, लेफ्ट साइड। राइट। सो लेफ्ट साइड अपन जाएंगे, इंसर्ट, ठीक है, यहाँ से लेफ़्ट वाला पास कर देंगे और डेटा पास कर देंगे, ठीक है। सो रिकर्शन होगा किसके लिए, लेफ़्ट के लिए। लेफ्ट के लिए।
इफ़ डेटा बिगर है रूट डॉट डेटा से, सो रूट के अंदर हम इंसर्ट कर देंगे रूट डॉट राइट और डेटा को। ठीक है, ये दोनों जब एंटर हो जाएंगे लेफ़्ट राइट के अंदर, तो लास्ट में हम रिटर्न कर देंगे रूट को, क्योंकि रूट इज इक्वल टू नल होगा लेफ़्ट राइट में जाने पे, तो वो इंसर्ट हो जाएगा और उसके बाद में वो क्लोज हो जाएगा। हाँ, ठीक है। अब इसके बाद में इसका एक इन ऑर्डर बना लेते हैं। इन ऑर्डर के अंदर अपन को पास क्या करना है, रूट को पास करना है सिर्फ। इन ऑर्डर इनिशियली ब्लैंक ही जाएगा यहाँ का, तो रूट भी पास नहीं करेंगे वहाँ से। तो यहाँ से अपन कॉल कर देंगे दूसरे वाले फंक्शन को, इन ऑर्डर, जो इसका इंटरनल फंक्शन होगा, और यहाँ से रूट को पास कर देंगे अपन, जो रूट अभी हमारा मेन रूट चल रहा है। और ये सेम फंक्शन बना देंगे यहाँ पर, इन ऑर्डर रिसीव, और इसमें नोड का रूट रीड करेंगे। सो इन ऑर्डर के अंदर अपन क्या क्या करेंगे, इफ़ रूट जब तक नॉट इक्वल टू नल है, ठीक है, तब तक अपने को क्या करना है, अपने को लेफ़्ट और राइट दोनों के जब ऊपर जाना है। और कैसे प्रिंट करना है इन ऑर्डर के अंदर, पहले पहले रूट करेंगे सर, उसके बाद फिर नीचे वाला। नहीं, इन ऑर्डर के अंदर लेफ़्ट वाला, फिर रूट, फिर अच्छा राइट लेफ्ट, हाँ वाला। यस, यस सर। ठीक है। सो फिर से अपन इसी फंक्शन को कॉल कर देंगे, किसके लिए, पहले लेफ़्ट के लिए। सो रूट डॉट लेफ़्ट, ठीक है, और यहाँ पर अपन अपना प्रिंट आउट कर लेंगे कि इफ़ रूट सर डॉट डेटा है, यहाँ सर पर रूट में टी छूट गया। रूट डॉट डेटा है, इसको अपन प्रिंट कर देते हैं। और फिर उसके बाद में रूट डॉट राइट के लिए भी इसको कॉल कर देंगे। ठीक है, आई होप सही है। हम्म। अब अपन इसमें इंसर्ट करते हैं बाइनरी ट्री में, बाइनरी ट्री टू डॉट जावा t1 is equal to new binary tree, let's call t1, let's enter three numbers only first, root left right, let's enter 100, t1 dot insert, फिफ्टी इसके लेफ्ट में जाएगा, और t1 डॉट इंसर्ट 200 उसके राइट में जाएगा। और उसके बाद में मुझे t1 डॉट इन ऑर्डर कर दूँ, ताकि मेरे को एक बार ट्रेवर्सल समझ में आ जाए इसका।
इसका VS कोड का डिबगर बड़ा फनी लगता है मेरे को। सेमी कॉलन टू कंप्लीट। इससे कम गलतियां तो मैं नोटपैड में करता हूँ, मुझे ऐसा लगता है। सो ये एक्चुअली किसी दूसरी फाइल को पिक कर रहा है, दूसरे नोड को पिक कर रहा है, इसलिए डेटा कुछ और आ गया है इसमें। यहाँ पर अपन जावा सी करते हैं। अरे, बाइनरी डॉट जावा। मुझे इसमें कैन नॉट फाइंड सिंबल इन ऑर्डर। ओके, जो स्पेलिंग्स कुछ मिस्टेक हो गई है इन ऑर्डर रन की। अरे मैं फर्स्ट पे क्यों चला गया हूँ? इन ऑर्डर, इन ऑर्डर, इन ऑर्डर। So compiled without error. Now binary search tree 2 now running. Binary search tree 2. सो 200 ही हमको आया, और जबकि हमने एंटर किए थे 3। यस सर। सो 150 200, तो वो डेटा कहीं ना कहीं हम लॉस कर गए हैं इस इंसर्शन के अंदर। सो इंसर्शन रूट के अंदर गए, डेटा के अंदर गए। रूट नल है फर्स्ट कंडीशन, तो हमने वो वाला कर दिया। लेफ्ट है, ओके सॉरी, इसमें रूट डॉट लेफ्ट भी डालना था और इसमें रूट डॉट राइट भी डालना है अपने को। हाँ, सो 50 100 200 तीनों आ गए है ना। यस सर। सो यहाँ तक समझ में आया कि अपन ने इंसर्शन कैसे किया, कि नीचे से जब यूज़र अपने पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन से यूज़र एक नंबर ट्रांसफ़र करेगा, तो हम यहाँ से एक अंदर एक और फंक्शन बना लिया है इंसर्ट रैक, जिसमें रूट हम भेज रहे हैं, डेटा जो नीचे से आ रहा है वो अपन उसको ट्रांसफ़र कर रहे हैं। इसके अंदर आने के बाद में सबसे पहले चेक कर रहे हैं कि रूट नल है, तो वो डेटा रूट पे स्टोर करा दो, रिटर्न कर दो रूट को। इफ़ वो उसके बराबर नहीं है, नल के बराबर नहीं है, तो दो कंडीशंस अपन चेक करते हुए चलेंगे कि डेटा रूट से स्मॉलर है तो लेफ़्ट सब ट्री पे फोकस करेंगे इंसर्ट के लिए, और ये डेटा रूट डेटा से बड़ा है तो राइट सब ट्री पे अपन फोकस करेंगे इंसर्शन करने के लिए। ठीक है, और वो इंसर्ट के बाद में रिटर्न कर देगा रूट को, ताकि रूट अपने पास स्टोर रहेगी। फिर सेम इन ऑर्डर ट्रेवर्सल के लिए भी अपन ने वही चीज़ फॉलो करी है। समझ में आ गया भाई लोगों? यस सर। जी सर। ठीक है, तो ये प्रोग्राम बना के देखोगे या किस तरीके से देख रहे हो? यस सर। सर अभी मैंने एरे से स्टार्ट किया हुआ है, तो सोच रहा हूँ स्टार्टिंग से ही करूँ एरे से ही। ओके, ठीक है, बट इसको प्रैक्टिस अभी करते रहना, इसका क्योंकि ओवर दिक्कत भी क्या होगा ना, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता एरे से और कि इसमें। मतलब एरे और इसका कोई लिंक ही नहीं है पहली चीज़ तो। ठीक है, तो इसको तुम चाहोगे तो तुम थोड़ा बहुत उसको ट्राई करना, उससे वो चीज़ें क्लियर हो जाएगी। ठीक यस है, सर। सेम दूसरा देखो, इसका डिलीशन का और समझा देता हूँ एक बार मैं। ठीक है, सेम तरीका ही है जो अपन उसमें कर रहे थे, एक डिलीट बनाना।
और एक डिलीट रिसीविंग फंक्शन बनाना, इसमें रूट और डेटा दोनों जाएगा। इफ़ रूट नल है तो रिटर्न कर देंगे एज इट इज़। इफ़ की रूट की से मतलब डेटा से छोटा है उससे, तो अपन लेफ्ट सब ट्री में डिलीट वाला कॉल कर देंगे, और राइट में है तो राइट वाला कॉल कर देंगे। फिर उसके बाद में कॉल करने के बाद में दो तीन कंडीशंस होगी अपने पास में, है ना। मतलब एक और चीज़ जो अपन ने कल बात करी थी कि दो तीन कंडीशन होगी, कि कोई भी चाइल्ड ना हो, एक चाइल्ड हो, दो चाइल्ड हो। उस सिनेरियो में अपन इजीली डिलीट नहीं कर सकते इतने आसानी से। क्यों? क्योंकि एक लॉजिक पे अपन स्टक हो जाएंगे। वो लॉजिक समझाने का ट्राई करता हूँ। जैसे मान लो अपन 15 डिलीट करना चाहें, है ना, इस वाले इससे, ठीक है। या फिर दूसरे चाइल्ड में देखते हैं। अब इस वाले सिनेरियो के अंदर अपन मान लो 79 को डिलीट करना चाहें, ठीक है। तो 79 की जगह कौन लेगा? 90 सर। क्यों? क्योंकि रूट से वो बड़ा है सर। राइट। अब सेम सिनेरियो 45 में हो गया तो 79। नहीं सर, 50। राइट 50 लेगा, ठीक है। देखो इसके अंदर यही सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, क्योंकि यहाँ तुमने 79 रख दिया, ठीक है। तो 50 और 55 राइट साइड नहीं होने चाहिए लॉजिकली, यस सर। क्योंकि हमारा लॉ क्या बोलता है, राइट साइड में क्या होंगे, हमेशा बड़े होंगे, और लेफ्ट साइड में यस हमेशा सर। छोटे वाले छोटे। नंबर्स होंगे। तो इस सिनेरियो में वो ब्रेक हो जाएगा रूल। तो इसीलिए हमको क्या करना है कि जिसको भी डिलीट करना है उसका राइट सब ट्री का सबसे मिनिमम नंबर ढूंढ के लेके आना है, ठीक है। तो ये 45 डिलीट है, तो इसके राइट सब ट्री में सबसे मिनिमम नंबर कौन सा है? 50। तो 50 को 50 अपन सर। रिप्लेस कर देंगे। सेम 79 होता तो 79 के राइट सब ट्री में कौन होता? 90। 90। 90 को लेके आ जाते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो अपन को क्या करना है, मिनिमम वैल्यू निकालना है। तो मिनिमम वैल्यू कैसे निकलता है? किसी भी उसका एक सिंपली पकड़ लो रूट को, ठीक है। मिनिमम वैल्यू रूट को हम स्टार्टिंग में मानते हैं, और जब तक उसका लेफ्ट नॉट इक्वल टू नल है ना, रूट का लेफ्ट, ठीक है, उसका मिनिमम जो है वो किस तरीके से निकलेगा, रूट के लेफ्ट के डेटा के अंदर। और रूट को लेफ्ट के डेटा पे अपन शिफ्ट करते रहेंगे, उसको आगे ट्रांसफ़र करते रहेंगे और राइट में कर देंगे। तो जब भी अपन को किसी का चेक करना होगा तो अपन देखो क्या करेंगे, मिनिमम वैल्यू को उसके राइट को उसके अंदर पास कर देंगे मिनिमम वैल्यू फंक्शन में। तो ये राइट के लेफ्ट को ढूंढेगा सबसे पहले। तो ये तुम जिस भी चीज़ को ट्रांसफ़र करोगे इसके अंदर, जैसे मान लो इसके अंदर मैं इसमें इफ 15 ट्रांसफ़र कर रहा होता हूँ, है ना, तो ये 15 के राइट के सबसे मिनिमम वैल्यू को ढूंढेगा जो कि 20 है। तो 20 यहाँ आ 20 सर। जाएगा इजीली। सेम इफ़ इसको 79 पे डालेंगे तो राइट में ढूंढेगा, 45 पे डालेंगे तो ये इसके राइट में सबसे लेफ्ट वाली वैल्यू सर्च करेगा जो कि 50 आ जाएगी अपनी, 50 सर। ठीक है। और इससे जो मिनिमम वैल्यू आ गई उसको अपन ने रूट के राइट पे कर दिया और उसको बाकी को डिलीट कर दिया है, ठीक है। और रूट का राइट पे राइट वाला अपन ने कॉल कर दिया, ठीक है। सेम सर्च करना सिंपल है। सर्च करने तुम जाओगे जब भी, तो रूट जब तक नल है तो रिटर्न कर दो फॉल्स। किसी भी रूट के ऊपर वो की मिल जाती है, डेटा मिल जाता है, तो रिटर्न कर दो ट्रू, ठीक है। नहीं तो उसको लेफ्ट और राइट के अंदर कॉल करते रहो। इफ़ की बड़ी है, ठीक है, उससे रूट से, तो राइट साइड कॉल कर दो, अदरवाइज लेफ्ट वाला अपन ने कॉल कर ही दिया है इन ऑर्डर के अंदर, यस सर। ठीक है। सो ये बेसिक इसका आइडिया है, ठीक है, जिसका तुम यूज़ कर सकते हो। ये प्रोग्राम मैं एक बार शेयर कर दूंगा, इसको प्रैक्टिस करके देखना। जैसे अपन ने इंसर्शन डिलीशन वो इंसर्शन इन ऑर्डर किया है ना, वैसे ही है सारा यस का सर। सारा। कोई डिफरेंस नहीं आएगा, है ना इतना।